विज्ञान हमेशा से अननोन को एक्सप्लोर करने का एक जरिया रहा है, लेकिन कभी कभी जवाबों की तलाश में ये हमें रहस्यमयी जगहों तक ले जाता है। आज हम इतिहास के 5 सबसे अजीब और डरावने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने मोरालिटी, रियलिटी और सैनिटी की सीमाओं को पार कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें 1943 में ले जाती है, दूसरे विश्व युद्ध के साये में। यूएस नेवी के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को यूएस एल्ड्रिज को इनविजिबल बनाने की कोशिश कहा जाता है, लेकिन नतीजे ऑर्डिनरी नहीं थे और ना ही सेफ। गवाहों का कहना है कि जहाज पूरी तरह से गायब हो गया, मीलों दूर फिर से प्रकट हुआ। कुछ का कहना है कि सेलर्स जहाज से ही जुड़ गए, उनकी चीखें वॉइड में गूंज रही थीं। नेवी ने इसे कभी होने से ही इनकार किया है, लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी? क्या होगा अगर एक्सपेरिमेंट ने स्पेस और टाइम के फैब्रिक को चीर दिया हो? जवाब क्लासिफाइड फाइल्स में बंद हैं और वहाँ मौजूद लोगों की डरावनी विस्पर्स में। 1940 के दशक में सोवियत एक्सपेरिमेंटेशन के चरम पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का मकसद इंसानी दिमाग की सीमाओं को टेस्ट करना था। आज इसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैदियों को एक बंद कमरे में रखा गया था, एक ऐसी गैस के संपर्क में जो उन्हें 15 दिनों तक जगाए रखती थी। नतीजा हेलुसिनेशंस, पागलपन में बदल गए और पागलपन आतंक में बदल गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सब्जेक्ट्स ने खुद को नोच डाला, शारीरिक और मानसिक रूप से इंसानों के रूप में पहचाने नहीं जा सकते थे। जबकि स्केप्टिक्स इसे फिक्शन मानते हैं, ये चिलिंग कॉन्सेप्ट हमें एक परेशान करने वाले सवाल का सामना करने पर मजबूर करता है। नींद और इंसानियत के बिना इंसानी दिमाग कितना फ्रेजाइल है। सभी हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स बुराई से पैदा नहीं होते। 1800 के शुरुआती दशक में डॉक्टर स्टबिन्स फर्थ ने यह साबित करने की कोशिश की कि येलो फीवर संक्रामक नहीं था। हालांकि उनके तरीके बहुत ही ग्रोटेस्क थे। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए फर्थ ने खुद को इन्फेक्टेड बॉडली फ्लूइड्स, उल्टी, खून और बहुत कुछ के संपर्क में लाया। उसने उन्हें पिया, अपने घावों पर लगाया और अपनी आंखों में भी डाला। हैरानी की बात है कि वह अनहार्म्ड रहा। अनजाने में साबित कर दिया कि असली कल्प्रिट्स मच्छर थे, लेकिन उसने जो लेंथ्स और रिस्क्स लिए वो एक अनसेटलिंग सवाल छोड़ जाते हैं। ज्ञान की खोज में कितनी दूर जाना बहुत दूर है। सभी एक्सपेरिमेंट्स फिजिकल नहीं होते, कुछ रियलिटी के फैब्रिक को ही अनरावल करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ही एनिग्मा है। जब इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स को 2 स्लिट्स वाली स्क्रीन पर फायर किया जाता है तो वे वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, जिससे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। लेकिन जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो वे अपना बिहेवियर बदल देते हैं, पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी खुद बदल जाती है। इस पर निर्भर करता है कि हम देख रहे हैं या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट ने सदियों से फिजिसिस्ट को परेशान किया है, उन्हें ये सवाल करने पर मजबूर किया है, क्या यूनिवर्स खुद हमारी गेज से वाकिफ़ है या कुछ डीपर, मोर मिस्टीरियस है जो वापस देख रहा है। 1961 में साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्रम ने अथॉरिटी के प्रति ओबीडियंस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो पाया वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। पार्टिसिपेंट्स को हर गलत जवाब के लिए एक लर्नर को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए कहा गया था। हालांकि शॉक्स असली नहीं थे। पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि वे असली थे और कई जारी रहे, तब भी जब लर्नर दर्द से चीख रहा था। इस चिलिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैसे ऑर्डिनरी लोग अथॉरिटी के प्रभाव में क्रूअल्टी के काम आसानी से कर सकते हैं। ये ब्लाइंड ओबीडियंस के डेंजर्स और हम सब के अंदर के डार्कनेस की एक सीरियस याद दिलाता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें क्यूरियोसिटी और काओस के बीच की पतली रेखा की
याद दिलाते हैं। ये एथिक्स, रियलिटी और ह्यूमन कंडीशन की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक्सपेरिमेंट्स कभी किए जाने चाहिए थे या उनके लेसन्स मेथड्स को जस्टिफाई करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये जर्नी उतनी ही हॉन्टिंग लगी जितनी हमें लगी तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम साइंस और हिस्ट्री के डार्केस्ट कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक क्यूरियस रहें और कॉशियस रहें।